ओम शांति। ऐसे तो अच्छा अनुभव सुना है। तो बाबा बाबा ही है, सब कराने वाला बाबा ही है। हमारा ऐसे लौकिक नाम है लोनी बहन। ऐसे मैंने भी जब आए थे बहुत बंधन था, आने नहीं देते हैं। मैं गुवाहाटी में गया, हमारा घर गुवाहाटी के नज़दीक ही है, गुवाहाटी में भी घर है। तो उधर से बाबा के घर में आया, फिर एक कुछ ट्रेनिंग हुआ महीना के लिए, मैंने वो ट्रेनिंग किया। कुछ नहीं जानते हैं, कोर्स क्लास नहीं किया मैंने, लेकिन अलाउ किया। वो घर वालों का सिग्नेचर सही, मेरा बड़ा बाप है गुवाहाटी में, उसने ही दिया। और उस समय मेरा पिताजी गुजर गए थे। 3 भाई है, एक बड़ा दोस्त और माँ है। तो उन लोग जाने नहीं देते थे, लेकिन मेरा इतना आकर्षण हुआ नहीं, मैंने घर नहीं रहेंगे। 1 महीना 2 महीना ऐसे रह कर आते हैं, फिर माँ को समझा कर जाते हैं, फिर बोलते हैं 3 साल के लिए ट्रेनिंग लेकर आ जाएंगे। फिर 3 साल रहकर फिर आते रहते हैं। जब 3 साल रह कर आया तो क्या किया, हमको घर से फिर जाने नहीं दिया। सब रिलेटिव को वो भाई ने इकट्ठा किया, उसको बोलो 3 साल हो गया, अभी नहीं जाना है। लेकिन 3 साल के बाद कौन रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना। बाबा का इतना अनुभव हुआ है, नहीं। फिर मैंने चला आया। तो जब आते थे ऐसे पहले से ही मैं अमृत बेला उठते थे, भगवान को ऐसे याद करते थे, नहीं जानते थे। हमारा पिताजी भी उठते थे, मैं भी उठते थे। 4 बजे तो मेरा नींद ही भीग जाता है, ऐसे उठते थे। फिर देखकर इतना साल रहा है, अभी बंगाई गांव में है। तो ऐसा नहीं है, ब्रह्मा कुमारी जीवन में भी कुछ आते हैं, लेकिन बाबा ने सब समस्या समाधान करते। विश्वास रखना है बाबा के ऊपर, निश्चय रखना है बाबा के ऊपर। जो खराब हुआ उसमें भी अच्छा है, उसमें भी अच्छा है। तो पहले इतना बंधन था, अभी भी मेरा माँ है 90 साल 91 ऐसा है। अभी माँ बोलते हैं तो जो किया अच्छा ही किया। उस समय आने नहीं देते थे, अभी बोलते थे अच्छा ही किया। तो ऐसा है, बाबा का अनुभव तो ऐसे बहुत ही नहीं बोल सकते। हर क्षेत्र में बाबा ने हेल्प करते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बाबा को याद करने से बाबा हेल्प करते। ये दोनों का देखो, भूत का आईडी नहीं है, मैंने उन लोगों को गाली भी दिया, उनका तो है ही नहीं, फिर भी ले आया। छोटी उम्र है ना, इसलिए ले आया। उनका है, वो नहीं लाया साथ में, लेकिन मोबाइल में वो कॉपी था, फिर भी जाने नहीं दिया। हाँ, फिर बनाया, ओरिजिनल चाहिए। फिर इधर ओरिजिनल पैसा देकर बनाया, वो भी बर्थ सर्टिफिकेट इधर ही बनाया, पास हो गया। तो ऐसा है बाबा का अनुभव। तो हमें जो भी होता है, कुछ होता है ब्रह्म कुमारी जीवन में भी, भाई बहनों का भी टक्कर लगता है, लेकिन बाबा को कभी छोड़ना नहीं। बाप ही, निश्चय रखना है बाप के ऊपर। कभी होता है किसी का माया का थोड़ा ये आता है, आने से वो कुछ बोलेगा, लेकिन दूसरे की बात नहीं सुनना है। भाई बहनों का बात नहीं सुनना। बाबा बोलते रहते हैं ना, फॉलो करना है तो मम्मा बाबा को फॉलो करो, है ना। तो मुरली सुनना है, मुरली में जो आते हैं वही फॉलो करना है। मेन है मुरली सुनना है, धारणा करना है।
मेरा भी 1994 से निकला है। आज 9 साल ही हुआ है बाबा के घर में। तो इतना दिन का अनुभव है, इतना दिन बाबा के घर में रहा, इतना दिन रहा, इतना नहीं लगता है। ये काल ही आया घर से ऐसा लगता है। कब समय चला जाता है ये मालूम ही नहीं है हम लोग का। ऐसा है, कभी बोझ नहीं रहता है, बोर नहीं लगता है, फ्री रहते हैं। जब चलाने का सार्स होता है तब आता है। ज़्यादा भाई बहन होने से भाई बहन ऐसे भी आते हैं, लेकिन खुद मजबूत रहने से कुछ नहीं होता है। बाबा ने हेल्प करते हैं हर क्षेत्र में। बाबा ने कवच जैसे ऐसे ही रखते हैं बाबा। तो बाबा तो बाबा ही है, इसलिए बाबा को कभी छोड़ने का संकल्प भी नहीं करना है। अच्छा, गंगा परीक्षा दे सकेंगे, उनका एडमिट आया है बोला, ऐसे बोला। तो जब एडमिट आया है तो बहन जी ने बोला कि तुमको कुछ सेवा करने के लिए जाना है। मैं सोचा कहाँ सेवा करने के लिए जाना है। तब ये हम लोग भाड़ा घर में थी, तो शायद वहाँ जो ज़मीन है वहाँ कुछ खेती के लिए कुछ ऐसे सेवा करना जाने के लिए जाना पड़ेगा शायद, ऐसे सोचा। क्योंकि हम लोग घर में भी ऐसे सेवा करते थे, तो मन में वही आया। लेकिन बोला कि आप घर में जाओ, 2 दिन पढ़ो, पढ़ के फिर आके परीक्षा देना है, तुम परीक्षा दे सकोगे। जब परीक्षा दे सकोगे ऐसे बोला। तो घर में गए, तो घर में जाके क्या पढ़ूंगी, इतना दिन पढ़ाई नहीं है तो क्या पढ़ूंगी। तो कुछ भी नहीं पढ़ा, खाया पिया सोया ऐसे करके आया। सेंटर में आए, जब आई तो बहन जी कुछ नहीं करने के लिए दी, कुछ नहीं करने के लिए दिया, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ाई किया, फिर परीक्षा देने के लिए गया। इधर में परीक्षा देने के लिए गया और मेरा पिताजी हेडमास्टर का सही लेने के लिए स्कूल में गए थे उसी दिन। तो फिर जब परीक्षा दिया, एडमिट आया, जो हेडमास्टर थे वहाँ का, वो हेडमास्टर ने सिर्फ मेरा नाम जानते हैं। मेरा नाम गंगा है, इसलिए नाम मेरा गंगा, क्या क्या लिख दिया मालूम नहीं है। तो फिर जब मेरा पिताजी का नाम गंगा है, देवी है, तो पिताजी का नाम भी कोई देवता ही होगा। तो इसीलिए वो हेडमास्टर ने गंगा का पिताजी का नाम दिया गणेश। गणेश, मेरा पिताजी का नाम हो गया गणेश, ऐसे कुकिल है। तो फिर परीक्षा दिया। अभी तो जब मेरा वो क्या सर्टिफिकेट आया, वो भी कोई काम की नहीं है। जो एडमिट है वो भी कोई काम की नहीं है। जैसे उसमें कुकिल, मेरा पिताजी का नाम कुकिल है, लेकिन उसमें गणेश है। जब परीक्षा दिया तो हेडमास्टर ने वो काट के, उस गणेश को काट के कुकिल बना दिया। फिर जब मधुबन में आई सर्टिफिकेट के लिए गए, कितने दिन मेरे को आना पड़ा, ये किसने किया, ऐसे 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 बोलते रहते। तो इसीलिए सोचा जैसे अगर मैं परीक्षा में पास होता तो मैं बाबा के घर में नहीं आता, तो बाबा ने ऐसे किया। ऐसे सोचती हूँ, इसीलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो इसीलिए देखिए, जैसे मैं पढ़ाई भी नहीं किया, लेकिन जब पढ़ाई नहीं किया, जब परीक्षा दिया, तो मैं बाबा को बोलती हूँ कि बाबा मुझे पास करके देना ही है। एक कुटिया था, उसमें कुटिया, तो उसमें बैठती हूँ और बाबा को बोलती हूँ कि बाबा मुझे पास करके देना ही है, देना ही है। तो देना ही है ऐसे। फिर जब रिजल्ट आया तो पास हो गया। लेकिन जब पास हो गया फिर 1.5 साल मुझे, जो सेंटर में माताजी लोग आते ना, भाई लोग आते, तो छोटी उम्र में थी, तो बोलते आपको पढ़ना है, क्यों यहाँ आए हैं। तो मेरा मन एकदम कैसा होता है कि मुझे पढ़ना है, बाबा मैं क्या करूँ। फिर बाबा में इतना बातें करती थी तब, तो बोलती हूँ कि बाबा मुझे क्या करना है, मैं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगी। तो बाबा कभी बोलते हैं, पहले बहुत बोलते थे लेकिन अभी नहीं बोलते। जैसे बोलते थे ये लौकिक पढ़ाई क्या काम की है, कोई काम का नहीं है। तो मेरा मन एकदम खुश हो जाता है, ठंडा हो जाती हूँ।
फिर बहुत दिन फिर बात कभी ऐसे आते हैं मुरली में लौकिक पढ़ाई भी सही है, फिर मेरा मन एकदम गर्म हो जाता है, मुझे पढ़ना है पढ़ना है। तो बहन जी को कैसे बोलूँ? एक दिन बोला कि बहन जी मुझे पढ़ना है, मैं घर जाऊँ, 2 साल पढ़ के फिर आऊँगी। तो बोला एक भाई है, वो भाई बोलते हैं आप ऐसा बुद्धू है, आपको आप घर जाएंगे तो आपको माया खा जाएगा, ऐसे बोलते हैं। मेरे को और डर लगता है। तो फिर बहन जी एक गीता बसला थे, उसमें कोर्स क्लास करने के लिए, मुरली सुनाने के लिए गए थे। तो बहन जी बोला कि तुम उधर जाओ, आज आके तुम आज बाबा के कुटिया में मेडिटेशन करना है, योग करना है, मैं योग भक्ति करना है। सुबह से एकदम रात तक 8 बजे तक योग किया। तो बोला तो अगर तुमको घर में जाना है तो बाबा को आज पूछना है घर में जाना है या नहीं जाना है। तो ऐसे बोला, मैंने योग किया, ऐसे तैसे एकदम अच्छी तरह से सोचा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर बोला बहन जी को मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी। फिर अभी सेंटर में हूँ। तो इसीलिए आज भी क्या हुआ, जब हम उधर गए मैं वोटर कार्ड नहीं लेके आए, तो फ़ोन में मोबाइल में थे, तो और इनका भी नहीं है। तो इनका भी नहीं है, तो फिर हम लोग गए, हम लोग को घुसने नहीं देते हैं। तो फिर मैं वाला बना सकूँगी, उसमें बनाने के लिए गया तो उनको तो नहीं देते। और पहले बोल के गए, रूम में जो ब्रह्मा बाबा का फोटो है, एक माता जी है, बाबा आपको देखेंगे आज, आपका कितना शक्ति है। माता जी को बोला आप तो कितना बुरा है ना, आप कितना शक्तिशाली है, आज देखेंगे आप। ऐसे अंगुली दिखा के गए। फिर बहन जी लोग अंदर थे, हम लोगों को तो नहीं दिया जाने के लिए। फिर बोला ये बोलते हम उनके क्या बोला, बर्थ सर्टिफिकेट घर में नहीं मंगाया, वो जो बोला वही लग दिया, हो गया। घर से किसी मंगाए, फोन नहीं जाते। फिर हो गया, बाबा ने कर दिया। अभी ओम शांति आप लोग का देर हो रहा है, इसीलिए जल्दी बाबा को भी अंगुली दिखाया। आज माता जी में, और मैं बोला आप बोलिए कुछ। ओम शांति। मेरा लौकिक नाम है अनीता राभा। मैं जब क्लास 4 में पढ़ रही थी तो वे बाबा को मिला, बचपन में ही, पर बहुत छोटा था, क्लास 4 बहुत छोटा था। लेकिन उस समय मेरा ज्ञान मानी इतना नहीं था, सिर्फ मैं आत्मा और मेरा पिता बाबा, यही 2 बात याद था मेरे मन में। तो ऐसे ही चलता रहा, क्लास करते रहे। फिर मैं 2019 में बाबा के घर आई, अभी 5 साल चल रही है। तो उस समय मैं मैट्रिक देकर अर्थात क्लास 10 में, तो भी बाबा के घर में आई। एक दिन के लिए बहन जी ने बुलाया, सेवा के लिए आ जाओ एक दिन के लिए। फिर एक दिन के लिए आया, तो ऐसे रहते मतलब 4-5 दिन हो गया। तो बहन जी घर जाने के लिए नहीं देते। अनीता तुम अभी रुक जाओ और कुछ दिन के लिए। तो ऐसे मैंने बहन जी ने मेरे को रखा, और एक दिन बढ़ते जाते फिर 1 महीने हो गई। तो मैंने बहन जी को पूछा, बहन जी मेरे को घर क्यों जाने नहीं देते? तो बहन जी ने समझाया, घर रहने से क्या फ़ायदा है, बाबा के घर में रहकर बाबा का सेवा करो, अपना कमाई करो। तो बहन जी ने समझाया, तो मैं भी समझ गया। लेकिन फिर भी इतना मैंने समझ में नहीं आया, फिर थोड़ा आया। तो ऐसे ही सेंटर में रह गया। तो बहन जी से जब मैट्रिक का रिजल्ट दिया, तो मैट्रिक तो पास हो गया। तो मैंने बहन जी को पूछा, बहन जी मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये पढ़ा। तो फिर बहन जी ने पढ़ने के लिए दिया कॉलेज। तो सेंटर में रहकर मैंने हाई सेकेंडरी
कंप्लीट किया। सेंटर से बहुत कुछ मिला आपको। थैंक यू।